श्योपुर से शुरू होता है और अटेर पे जाके 500 हेक्टेयर जमीन हर वर्ष जा रही है। उपजाऊ जमीन है, एल्यूमिनियम मंडी है। ये हमने उठाया था तो तब वो उसमें लिया। इसके बाद गजराज सिंह जी ने उठाया तो गजराज सिंह जी के बाद कमाओ खाओ मस्त रहो, ये जब से विधायकों में आया है तब से किसको चंबल की पड़ी, किसको किसान की पड़ी और किसको मजदूर की पड़ी यार। एक लेग फेक 3 चीज जब से आ गई राजनीति में सब सत्यानाश हो गया यार। उसको तो कहते नहीं हो। रोजगार की बात होगी कहाँ, किसान की बात होगी कहाँ, क्या सेवा का व्रत नहीं रहा। हम दलाल बन गए। ये विधायक एक 5 बार बन जाए 100 साल का इंतजाम। ये जब प्रवृत्ति आ गई तब कहाँ किसान कहाँ मजदूर, सब पाखंड। इस पाखंड में हम जी रहे हैं। कुल कहानी है सेवा का व्रत तो 40 साल तक रहा और वो किसने पैदा किए? नेहरू ने, गांधी ने, लोहिया ने, डांगा ने, सबने किए। सेवा का व्रत था। सेवा का व्रत जब से गया तब से रोटी और कपड़ा मकान किसके पास पहुंच गए? मीरों के पास। और जितना भी जो अंकल चिप्स बनते थे, मम्मी चिप्स बनते थे, पहुंच गए हल्दीराम पे, लेस पे। और जो कच्ची कहानी का था केवल 14 पेश कर रहा है गांधी आश्रम। आज भी हम गांधी आश्रम के माध्यम से सबसे अधिक रोजगार दे रहे हैं। सबसे शानदार फर्श, सबसे शानदार शहर, सबसे शानदार तौलिया, ये रोजगार दे रहे हैं। तो रोजगार की प्रवृत्ति फैक्ट्री में नहीं है, इंडस्ट्री में नहीं है, दिमाग से निकाल दो। मैं आपको सुधारता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि चंबल के बगल में मैडम साहेब थी, सुब्बाराव जी थे, उस समय था। तो उन्होंने कहा कि चंबल की जो बगल की है यहाँ पे इंडस्ट्री खुलवाओ। सबसे पहले मेरे पिताजी ने विरोध किया। श्रीमती चंद्रकला साहेब थी, आपको ध्यान हो। सबसे पहले पिताजी ने विरोध किया कि नहीं, हमारे यहाँ जितना भी है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है और वो चंबल के जितने भी हैं वहाँ सबसे शानदार मचोई घास और सेब होता है और वहाँ पे सबसे शानदार गाय। उस समय ट्रैक्टर का इतना बताव नहीं था। तो जिस दिन गाय के मरने का वारंट, जिस दिन ट्रैक्टर आया उस दिन हो गया। और मैं थोड़ा और समय लूंगा बीच में जरा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में एक और जो सबसे बड़ा संकट आया जिसका आपने जिक्र नहीं किया, किसान पे, मजदूर पे सबसे ज्यादा पलायन का और उसको विस्थापित करने का जो हुआ वो शुगर मिल के एलआरएस को बंद किया गया। ये कैसे किसान को विस्थापित किया जाए और उसमें लगे मजदूरों को भी कैसे पलायन के लिए मजबूर किया जाए? कौन है इसका, कौन है जिम्मेदार? मैं आज उसको फिर उस व्यक्ति को मैं आज नहीं कहना चाहता हूं कि वो खलनायक है। मैं नहीं कहना चाहता हूं। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इस किसान को मारने के लिए, उसे विस्थापित करने के लिए किसने किया? इन गौओं के गोचरों को किसने लूटा? और हमारा कृषि मंत्री, उस समय का कृषि मंत्री, आज का कृषि मंत्री ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि शुगर मिल को सबसे पहले चालू करो। यहाँ बैठे हुए और यहाँ जितने भी बैठे हुए पत्रकार बंधु, जितना जीवन है शुगर मिल को कैसे चालू कर जाए उसके लिए जीवन अपना भी अवृत करो। और हमारा तो है यार, जब से पैदा हुए तब से ये है कुल कहानी। तो दलाल जो हम बन गए हैं, इस दलाली से अलग हटना पड़ेगा। आज का विधायक दलाल है।
मैं बिना संकोच के कहना चाहता हूं, सेवा का व्रत ही नहीं है। आज हम चापलूसों की एक दुनिया इकट्ठी कर रहे हैं, तो रोटी कपड़ा और मकान सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है, उस रोजगार को छीन कौन रहा है? आज सारे के सारे आप देखेंगे हल्दीराम और उसके कोई पैसा नहीं लगना, पूरी दुकान भरी हुई दिखती है। केवल ग्वालियर में मुरैना की गजक के नाम से सबसे ज्यादा प्रसिद्धि है, श्रम से बनती है वो। तो श्रम का जब तक पूजा नहीं होगी, इस श्रम में 10,000 रुपए देके श्रम वालों को कहा जाता है कि जाओ वोट दो, 10,000 रुपया लो और हरामियों की एक औलाद पैदा कर। मैं बड़ी दो टूक कह रहा हूं, बिना श्रम के हम दे रहे हैं। जब तक कांग्रेस की काम के बदले अनाज था, आज वो कांग्रेस काम के बदले अनाज की बात ना कह के हम इतने वो देंगे, इतने लोगों का भलाना दे देंगे। अरे केजरीवाल क्या आया, उसने हराम की शुरू करी, सब फॉलोअर बन गए उसके। तो विषय पे बोल रहा हूँ, रोजगार पे बोल रहा हूँ, हराम के खाने पे तो बोल रहा हूँ। रोजगार खत्म क्यों हो रहा है? जो वोटर है उसकी सोच ही खत्म कर दी। सवाल ये कि हमारे दिमाग में सोच क्या रहे, कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, ये है सबसे बड़ा। तो आपने जो मेरे को अनुरोध किया कि आप सब्जेक्ट में बोलो, सब्जेक्ट तो रोटी कपड़ा और मकान के बाहर जाने वाला ही नहीं है। ये श्रम से पैदा होता है, किसी कंप्यूटर से नहीं आता है। और आजकल हम हो गए हैं फैंसी, सबसे बड़ा संगठन बना के 10-20 हजार आदमी इकट्ठे करो, एक बार वो करो, अखबारों की सुर्खियां बनो और जायबाजी का भाव में। जरा ईमानदारों के लिए लड़ना सीखो, ईमानदारी पे आओ, ईमानदारी पे रहो तो रोजगार मिलेगा। तो किसान को विस्थापित कौन कर रहा है, मजदूर को विस्थापित कौन कर रहा है, काम के उस आदमी को जिसको रोजगार कौन विस्थापित कर रहा है? शहर कर रहे हैं। इन शहरों में आप जो जिस तरीके से पलायन करवा रहे हो, वो आज की नीति जिम्मेदार है। और इस नीति का विरोध करने के लिए ये सब जितने इकट्ठे हैं, और आपने जो कहा है कि हम करेंगे, हमारा यही काम कर रहे हैं 15 साल से कि भाई किसान और मजदूर को विस्थापित करने का एक जो षड्यंत्र चल रहा है, उसमें ये जितने भी आपने पॉइंट लिखे हैं, चम्बल कुआरी और इसके, सबसे पहले तो ये है कि चम्बल और कुआरी और इनके जो वो है, हमने एक पर्कुलेशन टैंक बनवाया। पर्कुलेशन टैंक का ये हुआ कि 250 बीघा जमीन आ गई। आज चले जाना कोटरा में, 250 बीघा जो जमीन है, वहां सबसे शानदार सरसों लहरा रही है। ऐसे करने थे, स्ट्रक्चर बनाने थे, किसानों को अधिक से अधिक जमीन दिलानी थी। उसके बजाय आप दूसरी तरफ ले गए उसको। और काय के लिए ले गए? अटल प्रोग्रेस वे के लिए। पहले किसानों की छीनो जमीन, उसको विस्थापित करो और उसको छोड़ दो। तो इन बातों पर भी चर्चा होना जरूरी है और विषय से बाहर नहीं है। सारी की सारी नदियों को जोड़ने का जो काम है, ये बहुत खतरनाक काम है। ये सारी नदियों का जो है वो भाव प्रदेश से बाहर जाता है। इसको उस तरफ धकेलना है जहां पर डूब का क्षेत्र अधिक से अधिक बन जाए। ये अविरल नहती नदियां हैं जिन पे होना चाहिए। और ये जो कछार या घड़ियाल और ये सब जो आ रहे हैं, अरे इतना रेत उठ रहा है यार, फिर भी जिंदा है वो। इतनी रोज की चोरी रोज हो रही है, रोज डकैती चल रही है, तो भी जिंदा है। तो इन घटफूटों से ये पूछो कि चोरी के बाद जिंदा है तो रेवेन्यू क्यों नहीं ले रहे हो यार? ये तो भी जिंदा रह गए। एक नंबर पर निकलवाओ, कहां से रेत निकलवाना है? ये थानेदार भी बन रहा है, एसडीओपी भी पनप रहा है, कलेक्टर भी पनप रहा है। 100 दिन में एक ट्रक पकड़ लिया, क्या कहते हैं उसको, कितने, ये सब अखबार वाले उस एक ट्रक को बता देंगे। और 100 ट्रक रोज चोरी हो रहे हैं, वो कौन से? अरे ट्रैक्टर में मारो गोली तलाक से।
अरे तुम ही आ जाओ ना यार, मेरी जगह बोलो, कौन मना कर रहा है? तो मैं जो आप कह रहे हैं उसी पे बात कर रहा हूं। जो ट्रैक्टर का जो ये कह रहे थे रेत का हाल क्या हो रहा है, वही बात कह रहा हूं आपसे। तो मैं इसी पे बात कर रहा हूं। हार्दिक अभिनंदन स्वागत करवाने नहीं आया हूं, आपको जगाने आया हूं प्यारे। और इसका करने के बाद आप जो दिमाग में लेके बैठे हो वो बात कहने नहीं आया हूं मैं। आपकी मनसा की बात कहने नहीं आया हूं मैं, वो बात कहने आया हूं कि किसान, मजदूर और व्यापारी क्यों पलायन कर रहा है, किनकी वजह से पलायन कर रहा है, इसे सोचो, चिंतन करो। सब जवाब आपके पास है। आचार्य रजनीश जी और पत्रकार रजनीश जी, दोनों में बहुत अंतर है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भोगवादी संस्कृति के बजाय सेवा वाली संस्कृति कैसे आए, तो सबका निदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शानदार नारा लगा देंगे, जय जवान जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद।